इसीलिए महागठबंधन हमारे नेता तेजस्वी जी, सैनी जी, कांग्रेस पार्टी के नेता एक साथ खड़े हैं, क्योंकि हम एक बार फिर बिहार को सबसे आगे ले जाना चाहते हैं। वोट चोरी के खिलाफ हमने यहां यात्रा की। 20 दिन बिहार में हम आए, शहरों में, गांव-गांव में हम घूमे एक साथ, और आपकी ऊर्जा देखने को मिली, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी इंटेलिजेंस देखने को मिली। आप किसी से कम नहीं हो, आप ना राजनीति में कम हो, ना मेहनत में कम हो। आप सबसे आगे, ये प्रदेश सबसे आगे जा सकता है और इस प्रदेश को सबसे आगे जाना पड़ेगा। आप देखिए, नीतीश जी, तेजस्वी जी ने कहा, नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। आप ये मत सोचिए कि अति पिछड़ों की आवाज उधर सुनाई देती है। 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री के सामने कहा लोकसभा में कि जाति जनगणना आप करवाइए, एक शब्द नहीं बोले। आप जहां भी देखो, शिक्षा के सिस्टम में देखो, स्वास्थ्य के सिस्टम में देखो, ब्यूरोक्रेसी में देखो, जजेस की लिस्ट निकाल के देखो, नरेंद्र मोदी जी बीजेपी सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं, वो नहीं चाहते। और मैंने उनसे कहा कि देखिए, जाति जनगणना होने वाला है, चाहे आपको अच्छा लगे नहीं लगा, जाति जनगणना होगा, सबको पता लगेगा किसकी कितनी आबादी है। यहां पे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, ट्यूशन होता है, प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, बिना पैसे यहां पे शिक्षा नहीं मिल सकती। मगर जितनी भी पढ़ाई वो कर ले, अंत में पेपर लीक होता है। होता ही नहीं होता है। अंत में चुने हुए लोगों को एग्जाम से 1-2 दिन पहले एग्जाम का पेपर मिल जाता है। आप किसी भी स्टेट में पूछ लीजिए, बिहार के शिक्षा के सिस्टम के बारे में पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे बिहार में तो पेपर लीक होता है, बिहार में सही शिक्षा नहीं मिल सकती, बिहार में अस्पताल नहीं मिल सकता। आप जाइए, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के नीचे एक फ्लाईओवर है, के पास में फ्लाईओवर है, उसके नीचे जाइए, वहां पे आपको बिहार के लोग दिख जाएंगे। रात में ठंड में वहां पे वो सोते हैं। मैं गया, मैंने पूछा यहां क्यों हो, कहते बिहार में इलाज नहीं हो सकता। अगर बिहार में इलाज करवाना है तो नहीं हो सकता, दिल्ली में होगा, कर्नाटक में होगा, तेलंगाना में होगा, बिहार में नहीं हो सकता। ये हम बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार का युवा, जैसे आपने देखा होगा, आपकी शर्ट के पीछे, फोन के पीछे क्या लिखा है बताओ? मेड इन चाइना। सही? नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के जो छोटे बिजनेस वाले हैं
छोटे उद्योग है उन सबको खत्म कर दिया, नोटबंदी और जीएसटी लागू करके। जहां भी आप देखो मेड इन चाइना। हमारा कहना है कि मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए उस फोन के पीछे। फोन के पीछे मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार। और फोन कहां बने? बिहार में शर्ट, पैंट, फोन, कैमरा सारे के सारे मेड इन बिहार। और बिहार के युवाओं को उन फैक्ट्रियों में रोजगार मिले, ऐसा बिहार हम चाहते हैं। आपकी हिस्ट्री है। सबसे बेहतर शिक्षा, सबसे बेहतर, दुनिया में सबसे बेहतर शिक्षा नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में मिलती थी। बिहार में टूरिज्म का अनलिमिटेड पोटेंशियल है। पूरी दुनिया से लोग बिहार में टूरिज्म के लिए आ सकते हैं, मगर नहीं, ना टूरिज्म को बढ़ाया दिया जाएगा, ना किसानों की मदद की जाएगी, ना मजदूरों को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। सिर्फ 5-10 अरबपतियों को फायदा मिलेगा। अदानी जी को, अंबानी जी को जो भी चाहिए वो उनको दे देते हैं। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं। एक हिंदुस्तान आपका, गरीबों का, हम सबका, और दूसरा हिंदुस्तान अरबपतियों का, अंबानी अदानी जैसे लोगों का। आप देखिए, कुछ दिन पहले मैंने टीवी पे देखा, एक तरफ यमुना, फोटो देखी आपने? वो देखी? एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको अगर कोई पी ले या उसमें घुस जाए बीमारी हो जाए। दूसरी तरफ छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। टीवी पे आया, टीवी पे वो पाइप दिख गया कि भैया नरेंद्र मोदी जी नहाने आएंगे, बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा। नरेंद्र मोदी जी के लिए साफ पानी आएगा, पाइप में तालाब बनाया जाएगा, मोदी जी ड्रामा करेंगे। ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और जैसे लोगों को वो पाइप दिख गया, नरेंद्र मोदी कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। ये है सच्चाई, चमकता हुआ हिंदुस्तान। टीवी पे, वीडियो पे मोदी जी कहते हैं, बिहार के युवाओं से कहते हैं कि हमने आपको कम दाम में डेटा दे दिया। आपने कम दाम में डेटा दे दिया, मगर डेटा की कंपनी किसको दी? पैसा कौन बना रहा है? बिहार का युवा नहीं बना रहा है, जियो का मालिक बना रहा है। फायदा तो आपने उसको दिया,
और बिहार के युवा के सामने आकर आप झूठ बोल रहे हो कि हमने आपको डेटा दिया। नहीं, आपने डेटा नहीं दिया। आपने अंबानी जी को हिंदुस्तान का स्पेक्ट्रम दिया, जियो की कंपनी के लिए आपने सब कुछ किया। आप वो क्यों नहीं बोलते हो? आप वो क्यों नहीं बोलते कि मुंबई में लाखों करोड़ रुपए की जमीन, धारावी की जमीन, जिसमें बिहार के लोग रहते हैं, छोटा व्यापार करते हैं, वो जमीन मैंने अदानी को दी। आप ये क्यों नहीं कहते? आप ये क्यों नहीं कहते कि 1 रुपये के लिए मैंने अदानी को जमीन दी बिहार में? कैसे दी? किससे छीन कर दी? बिहार के किसान से छीन कर दी। आप ये क्यों नहीं कहते कि राहुल गांधी जमीन अधिग्रहण बिल लाया था, कांग्रेस पार्टी जमीन अधिग्रहण बिल लाई थी, किसानों की जमीन की रक्षा के लिए लाए थे, और नरेंद्र मोदी जी ने उस बिल को खत्म किया? ये क्यों नहीं कहते? आप ये क्यों नहीं कहते कि जो बिहार में एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, जो युवा छोटा छोटा बिजनेस चलाना चाहते हैं, जो अपना छोटा बिजनेस का सपना देखते हैं, उस सपने को आपने नोटबंदी से और गलत जीएसटी लागू करके आपने उस सपने की हत्या की? ये क्यों नहीं कहते आप? ड्रामा बना रखा है। एक तरफ यमुना, उसको यमुना जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, ड्रामा कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूं। वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अब शुद्धता के साथ स्वाद भी। समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, यहाँ मिलेगी शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ। मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में उठाइए परिवार और दोस्तों के साथ लजीज व्यंजन का लुत्फ। केक, पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम्स भी हैं लाजवाब। रांची के हरमू रोड में मिलेगा आपको शुद्धता के साथ स्वाद। तो देर किस बात की, आइए समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। मिठास भी शुद्ध और स्वाद भी यादगार। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल जेसी मलिक रोड, हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्सरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेंपल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अनंजा 9471192005, राकेश 9471192001। सूर्य श्रीधाम आंगन,
आपके सपनों का भरोसेमंद साथी।